सहभागी बने और जो भी तकलीफ में है उनको ऊपर उठाने का काम करें। हम चाहेंगे भाई 21वीं सदी में जो मोदी का जाने का जो वो लिया है वो पूरी तरह से पूरा करें, सबको शिक्षित बनाएं, देश का जो जातिवादी जो कास्ट सिस्टम है वो सब खत्म करके एक प्रगति के रास्ता में चल पड़े। मोदी जी को सेकंड टर्म मिला है, उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। बिल्कुल भी महिलाएं अभी भी रात में सुरक्षित नहीं है इंडिया में। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की और इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो एजुकेशन है इंडिया में, ये फ्री होना चाहिए। यह इतना लोड नहीं होना चाहिए जितना लोड है पब्लिक के ऊपर बच्चों को पढ़ाने में, जितना खर्च आता है। कम से कम गवर्नमेंट को आगे आके 10-12 तक तो कम से कम बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट बहुत होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। ये हमारे फ्यूचर है, इस पे सरकार को वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लायक है उनको लेकर आए, और ऐसा अब की बार हुआ है। ये मोदी जी का वेव चला है और बहुत पॉजिटिव है कि जैसे राष्ट्रवाद का मुद्दा अभी चला तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी हमारा इंडिया बहुत अच्छा करेगा। हमें बहुत ही खुशी है कि देश के अंदर एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और आने वाले दिनों के अंदर में बहुत ही अच्छे काम होंगे। हम चाहते हैं कि देश के अंदर में सबसे बड़ी जो जिस तरीके से जीत के मोदी जी ने अपना स्टेप लिया है कि सबका साथ सबका विकास, वो आने वाले 5 साल के अंदर में यही चीज़ दिखेगा। जाति, धर्म, ऊंच नीच, बनिया, जो भी चीज़ है उसको अलग हटके देश के विकास की बात करेंगे। यही हम आशा रखते हैं आने वाली सरकार से। व्यवसाय के मुद्दे के अंदर में पिछले 5 साल का अनुभव बहुत ख़राब रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा बड़ा हावी था। व्यवसायी लोग बहुत परेशान थे। हम अपनी परेशानी को भूलकर हम यही चाहते हैं कि व्यापारियों की तरफ भी सरकार पूरा ध्यान दे। व्यापार किस तरीके से आगे, क्योंकि हमारा देश व्यवसायियों का देश है। हमारा देश जो है व्यवसाय से ज़्यादा चलता है। जैसे आज फॉरेन कंपनियां आके छोटे दुकानदारों को ऊपर में आघात हो रहा है,
ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, उनको रोककर छोटे व्यवसायियों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो व्यवसाय अगर तरक्की करते हैं तो एक एक व्यवसायी के पीछे 100-100, 50-50 आदमी, उनके यहाँ काम करने वाले, उनके जो घर वाले हैं, वो काफ़ी लोग हैं इसमें व्यवसाय से जुड़े हुए, तो उनकी तरक्की होगी। इसके लिए व्यवसायियों की तरफ भी विशेष तौर से मोदी जी को रिक्वेस्ट है कि वो अपना ध्यान दें। मेरे को तो ये अच्छा लगा कि घर घर में सफाई है। हम लोग पहले जब भी कहीं जाते थे तुरंत कूड़ा गिरा देते थे और अभी हाथ एकदम पकड़ लेते हैं, कभी भी गिराने का मन ही नहीं करता है एकदम भी। ये हमको बहुत अच्छा लगा और आगे और भी तरक्की हो इसी तरह। मैं सबसे पहले कलकत्ता का ही मुद्दा उठाना चाहूँगी। कलकत्ता में एजुकेशन और बच्चों के जॉब के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को बच्चों को 10 तक होते होते बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है पढ़ाई के लिए। यहाँ कोई कुछ वर्क नहीं है, बच्चों को जॉब नहीं मिलता है, इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि मोदी जी सबसे पहले ये ध्यान दें कि कलकत्ता में कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि माँ लोगों को अपने बच्चों को बाहर न भेजना पड़े। अब मेरे को लगता है मोदी जी राजनीति कम करेंगे और देश के लिए काम ज़्यादा करेंगे। नहीं, अभी तो गांव में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और गांव में समृद्धि आए उसी का ज़्यादा ध्यान देंगे। ये तो बहुत विचार करने वाला बात है। तो एकदम माइन्यूट डिटेल पे ही पहुंचना चाहिए सरकार को सीधे। जब इतना बहुमत है तो हर चीज़ तो इन लोग के कंट्रोल में ही है, तो जितना माइन्यूट डिटेल पकड़ पाए उतना बेहतर है। माइन्यूट डिटेल हो गया आप जैसे हर एक सेक्टर में ही, थोड़ी ना पर्टिकुलरली कोई बस बोल सकते यही सेक्टर खराब है। हर एक सेक्टर में ग्रास रूट लेवल से काम करना ज़रूरी है। भाई मोदी सरकार से बहुत अपेक्षा है, अपने इंडिया बहुत पीछे है और हमको ये लगता है कि उनको हर फील्ड में, स्पेशली बंगाल तो बहुत ही पीछे है। We don't have payments, we have schools, we don't have payments, and everyone's walking on the roads. There's so much dirt, and I think there is lot of बदमाशी है। कोई कुछ काम करना चाहता है, हर टाइम आदमी आता है पैसा मांगने, पुलिस आती है पैसा मांगने। तो there is a lot of work to be done in Bengal. I don't know how much they'll succeed, and there's lot of rigging that happened. And somebody told me that Abhishek Banerjee from Diamond Harbour, he had taped everything. He had taped all the election buttons only that Trinamool they could vote, and that is why he won. I don't think so he would have won from there. सरकार को आज के दिन में जो पोजीशन है उसमें इनको और एम्फोसिस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, और ऐसा करना चाहिए कि अपने देश में लोग गरीबी से नहीं मरे, लोग खुशी से रहें और लोग खूब मज़े करें, और एक इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसमें कि जो तकलीफ़ें हैं आज के दिन में, आज बिज़नेस को हम जैसे बिज़नेसमैन हैं, आज हम जो तकलीफ़ पाते हैं, जो लोग आज के टाइम में कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसमें जैसे GST आ गया, अपना नोटबंदी आ गया, तो ये एक दिन की चीज़ नहीं है, आज 50 साल से चल रही है। आज हम इसको अगर धीरे धीरे इसको सुधार लाएंगे तो लोगों को आराम मिलेगा और सही रास्ते चलेंगे। जहाँ तक भाजपा सरकार का बात है, सरकार तो पिछला 5 साल जो चलाई थी ठीक ही चलाई थी, और आने वाले 5 साल के लिए जिस तरह से उन्होंने भाषण कल दिया है, कल परसों हम लोग टीवी में देख रहे हैं, तो देश को आगे लेके जाने के लिए उनकी इच्छा है सबका साथ सबका विकास। तो ये मैंडेट को आगे रखते हुए वो देश के लिए काम करना चाहते हैं। और जहाँ तक सेकुलरिज्म का बात है, वो तो इस वोट में लग ही रहा है, इसी साथ के इलेक्शन में लग रहा है कि वो सेकुलरिज्म का जो पोलराइजेशन होता था वो चीज़ अब नहीं रह गया इंडिया में, एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग यूपी का वोट देख रहे हैं और बंगाल का भी देख रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि अब लोग बहुत जागृत हो गए, वो डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आने वाले 5 साल के लिए हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, बहुत हम लोग उम्मीद लगा के रखे, देश और जाएगा। जहाँ तक वर्ल्ड लेवल का बात है, 6ठे नंबर से 4थे नंबर पे आया, उम्मीद करते 1-2 नंबर और आगे हमारा देश जाए। भाजपा सरकार जो आई है देश के लिए इतना अच्छा होने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं। देश के साथ साथ बंगाल का भी अच्छा होने वाला है। बंगाल का जो डेवलपमेंट इतना साल नहीं हुआ था, वो भी अब ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगा, और हम लोगों को इतनी उम्मीदें हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।